जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा। और साथियों, इससे पहले आपका जो सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें आपका ज्योग्राफी का 3 क्लास प्लस साइंस में टोटल 5 क्लास हो चुका है। अगर आपका ये सभी क्लास छूटा हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पर चले जाना है और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। ये चैनल का लोगो है, इस पर क्लिक कीजिए तो अंदर आने के बाद ये प्लेलिस्ट में आपको जाना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका 7 बजे की क्लास, इसमें सब वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज के लिए ये आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस लिखा है, हालांकि ये आपके लिए भी है और ये वाला भी है। इसमें 3 क्लास हो चुका है ज्योग्राफी का और इसमें 5 क्लास हो चुका है साइंस का। तो अगर आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए पढ़ना है तो डेली आप लोग 7 बजे और दूसरा 7:30 बजे दोनों क्लास को कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? यहाँ पे क्लास का टाइमिंग लिखा हुआ है। इसका आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अकबर द्वितीय ने। अब राजा राम मोहन राय की बात करें तो सबसे पहले इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा का अंत हुआ था उसमें इन्होंने सहयोग दिया था। तो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको ध्यान रखना है और जो भी हम बता रहे हैं ये सब कुछ आपको क्लास नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लास नोट्स कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और हमारा जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लीजिए सर्च करके। और यहाँ पर आपको देखिए कोर्स मिल जाएगा। आपको इस बार इधर से आपको स्लाइड करना है तो बिहार पुलिस ड्राइवर का कोर्स मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो नीचे पेमेंट करके आप बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच को ले सकते हैं। 115 रुपया मात्र इसका कोर्स का फ़ी है। और देखिए, अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा। 100 क्वेश्चन में से अब 60 क्वेश्चन ही जीके जीएस से आएगा, बाकी 40 क्वेश्चन मोटर से आएगा। ठीक है, यानी गाड़ी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएगा। तो ये पोर्शन आपको खुद से ही तैयार करना पड़ेगा जो गाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हम आपको केवल जीके जीएस, मैथ, करंट अफेयर्स ये सब कंप्लीट कर देंगे, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन के लिए आपका यहाँ पर क्लास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1784। किसने किया था? तो नाम पूछा था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने, केवल ध्यान से सुनिएगा, बाकी नोट्स आपको दे रहे डेली क्लास में। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांस की राजक्रांति। अच्छा, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल की बात करें, यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी की घटना। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी कंपनी में? यूनियन कार्बाइड कंपनी में। इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में, जिसे नवाबों का शहर भी बोला जाता है, लखनऊ। मौसम वेधशाला पूछे कहाँ पर है? पुणे में। केंद्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान पूछे दिल्ली में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछे शिमला। ठीक है, शिमला। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो क्वाड में टोटल 4 देश शामिल है। अपना भारत है, अमेरिका है, ठीक है, अपना भारत है, अमेरिका है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। फ्रांस नहीं आता है। ठीक है, फ्रांस इसमें शामिल नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस हमने आपको बताया है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ठीक है, बार बार बताते हैं, ध्यान से सुनिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन देखिए, CFC देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, कौन कौन से समस्थानिक है, सब कुछ नोट्स में लिख दिए हैं, आप लोग उसका रिवीजन कीजिए। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? और देखिए लड़की बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए यहाँ पे क्लास परचेज नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली बॉयज के लिए है बिहार पुलिस ड्राइवर। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है आपका बिहार, अपना बिहार। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली, राज्य में बिहार। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, बंगाल गजट, ठीक है। बंगाल गजट कब आया? 1780 में आया था। किसने लाया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। दो पत्रिका याद रखिएगा, मराठा और केसरी। ये दो पत्रिका किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की। मराठा आपका था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, और केसरी आपका था मराठी भाषा में। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताइए 8 के लिए आंसर, अम्ल का पीएच मान। तो देखिए अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। हम कई बार बता चुके हैं, अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन के बारे में बिहार पुलिस के क्लास में हमने आपको बताया था, या ज्योग्राफी के क्लास में भी हमने आपको समझाया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ज्योग्राफी क्लास देखा होगा। तो सदाबहार वन सालों भर ये हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि इस वन के जो वृक्ष होते हैं, सभी वृक्ष यहाँ पे जो होते हैं एक एक करके अपना पत्ता गिराते हैं। यानी पतझड़ के मौसम में आपने देखा होगा क्या होता है, चारों तरफ जो वृक्ष होते हैं अपना पत्ता गिरा देता है। लेकिन सदाबहार वन के जो वृक्ष होते हैं, मान लीजिए सदाबहार वन में जो भी वृक्ष है, सभी वृक्ष एक साथ पत्ता नहीं गिराता है, इसलिए ये वन सालों भर हरा भरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ये वन आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा? तो पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी घाट। और आपको मिलेगा हिमालय क्षेत्र, कहाँ पर मिलेगा? हिमालय क्षेत्र प्लस अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार उत्तर पूर्व असम क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पूर्व असम क्षेत्र में ये वन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय पठार दिया हुआ है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट में मिलता है। पूरा आंसर नहीं लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट में। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? आंसर है जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। अच्छा, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा फैजी ने किया था। फैजी और एक व्यक्ति थे अब्दुल कादिर बंदायूनी, दोनों ने मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और फारसी में नाम रखा था रज्मनामा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? तो बिहार की बात करें, इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को होती है। यानी कि बिहार जो बना था वो बंगाल से अलग होकर बना था। तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ।
फिर 1936 में बिहार उड़ीसा अलग हो जाता है, तो यही वाला पूछा गया है। फिर 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड अलग हो जाता है, तो यहाँ पे उड़ीसा वाला पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इस क्लास के बाद अभी आपको 7:30 बजे क्लास करना है। आज साइंस क्लास है। चलिए, आज क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस भी नहीं होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था जनवरी 1949 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो ये है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। कौन? लाउड स्पीकर, ध्यान रखिएगा। बाकी सितार की बात करें, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। चलिए, क्लास को थोड़ा सा स्पीड खींच रहे हैं क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं है, मोबाइल ऑफ होने वाला है। ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो किसी भी राजनीतिक दल को अगर क्षेत्रीय दल का दर्जा देना है तो ये चुनाव आयोग देता है। चलिए थोड़ा सा क्लास को स्पीड में खींच रहे हैं। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर इसका हो जाएगा आपका आंत। क्या होता है? आंत। और अगर पूछे न्यूमोनिया हो जाए तब, तो इससे प्रभावित होता है फेफड़ा। पीलिया रोग से क्या प्रभावित होता है? यकृत। क्या होता है? यकृत। चलिए, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आंसर है ग्राम। आगे देखते हैं। नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र जो है आपका नीलगिरी कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी बोले या कार्डमम की पहाड़ी, एक ही बात है, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी पर ही है कार्डमम। कार्डमम बोले तो इलायची, तो इलायची की पहाड़ी किस पहाड़ पर है? नीलगिरी की पहाड़ पर, और यहीं पर है टोडा जनजाति। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? सिंपल आंसर है गौतम मुनि। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि, योग दर्शन का पतंजलि। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात की गई है? आंसर है 112। इसमें है वित्त आयोग। इसमें है आपका क्या? इसमें है आपका वित्तीय आपातकाल। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957। कल से क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, आज फटाफट से देख लीजिए। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? और जैसे ही क्लास खत्म होगा, ठीक है, 1 से 2 घंटा के बाद इसका PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर आंसर के साथ में। तो इसमें खैर का इस्तेमाल होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से, और ये अपना रिपोर्ट जो है CAG को प्रस्तुत करेगा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके बारे में उल्लेख आर्टिकल 148 में है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध जिसे कहा जाता है किस नदी के तट पर हुआ था? आंसर है परुस्नी नदी। परुस्नी नदी जो है रावी नदी का नाम है, यानी कि रावी नदी का ऋग्वैदिक काल में परुस्नी नदी नाम था। उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद टोटल 108 है, हम कल बता चुके हैं। चलिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर है चिकित्सा से। चरक संहिता की रचना किसने किया है? चरक ने। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो याद रखिएगा 2 सप्ताह का। चलिए आगे देखते हैं। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 280। कई बार बता चुके हैं, आंसर बी होगा। तो चलिए साथियों, आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर देखेंगे।